नमस्कार। सुजलांचल की पावन पवित्र धरा भूमि सदियों से मानव मात्र का मार्गदर्शन व कल्याण करने वाली रही है। यही कारण है कि हमेशा विपरीत स्थिति में यहाँ के बाशिंदों की गति व मति सकारात्मक रही है। राजस्थान की लोक गायकी के भजन सम्राट राजकुमार स्वामी के पैतृक गांव सुजानगढ़ तहसील के आपसर के युवा कोरोना के खिलाफ जंग में युवाओं के लिए प्रेरणादायी बन रहे हैं। आपसर गांव के युवा सूर्य प्रकाश सेन ने अपने जन्म दिवस पर ग्रामीणों को 350 मास्क व 100 सैनिटाइजर के डिब्बे वितरण कर विषम परिस्थितियों में युवाओं के लिए प्रेरणादायी बने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक महामारी फैली हुई है। देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग अपने घरों के अंदर है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गाइडलाइन जारी कर रखी है, घरों के अंदर रहे, सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और भारत गाँव के अंदर बसता है, भारत की संस्कृति गाँव के अंदर विद्यमान है। और आज हम है सुजानगढ़ तहसील के आपसर गांव में। इस लॉकडाउन के दौर में लोग घरों के अंदर घुस गए हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, परंतु भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है भारत का सामाजिक सद्भाव। यहाँ लोग देश के नागरिकों के लिए, अपने गांव के ग्रामीणों के लिए, सेवा सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। आज हमारे बीच है सूर्य प्रकाश जी सेन आपसर से, जिनका 27वां जन्मदिवस है। और वो जन्मदिवस अपना निजी घर पर नहीं मनाकर, घर के अंदर बैठकर नहीं मनाकर, इस संकट की घड़ी में पूरे क्षेत्रवासियों के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं। आज वो अपना जन्मदिवस गांव में 101 सैनिटाइजर और 350 मास्क वितरण कर मना रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि मेरा जन्मदिवस इस कोरोना के खिलाफ महामारी में अपने ग्रामवासियों को संदेश दे, उनकी सेवा और सुरक्षा में लगे। सूर्य प्रकाश जी, किस प्रकार आपको ये प्रेरणा मिली कि अपना जन्मदिवस, लोग आज घर के अंदर बैठे हैं, अपना जन्मदिवस या अन्य कार्यक्रम मिस भी कर रहे हैं, आपको ऐसे कैसी प्रेरणा मिली और किस प्रकार ये कार्यक्रम कर रहे हैं? नमस्कार सभी को। ये प्रेरणा में हमको इस रूप से मिली कि पहले मैंने सोचा कि भाई हमारा जन्मदिन है, तो मैंने पहले से मतलब इस रूपरेखा को तैयार कर रखा था कि मैं अब की बार जन्मदिन मेरा घर में न मनाकर, जो मतलब ये कोरोना महामारी चल रही है इसमें मतलब जो मेरे से सेवा हो सके वो मेरे गांव के और गांव के लोगों के प्रति मैं समर्पित होकर उसकी सेवा कर सकूं। तो इसलिए मैंने मतलब सैनिटाइजर और मास्क वितरित कर मेरा जन्मदिन मनाने का काम किया। सैनिटाइजर वितरण के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रही है और मास्क की वितरण भी किस प्रकार आप कर रहे हैं? सैनिटाइजर वितरण जैसे सार्वजनिक स्थल है, जैसे पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी है और भी पशु चिकित्सालय है, हमारा जो चिकित्सालय है उसमें मतलब हम जाके, मेरी टीम है 4-5 बंदे, हम डोर टू डोर मतलब जाके उनको दे रहे हैं। मास्क वितरण है जो हम घर टू घर मतलब देंगे लोगों को जाके। आप ये आपका जन्मदिवस इस संकट की घड़ी में समस्या में समाधान के रूप में आपने एक सिस्टम खोजा है कि किस प्रकार हम अपना जन्मदिवस भी मना सकते हैं और अपने लोगों की जान भी बचा सकते हैं और उसकी सुरक्षा और रक्षा में आगे आ सकते हैं। तो आपका क्या संदेश रहेगा? और मेरे गांव में मतलब बहुत से लोग जागरूक हैं, हालांकि इसमें मतलब कोई कमी नहीं है कि उनकी जागरूकता में कोई कमी है। मतलब चाहे राशन वितरण हो, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, चाहे गांव में फॉगिंग का छिड़काव हो, सरपंच साहब द्वारा, पूरी पंचायत समिति के द्वारा, कनिष्ठ लिफ्ट भी गए, जगदीश जी पंचायत समिति सदस्य, भाई विक्रम पूनिया, सबके द्वारा मिलकर हम मतलब एकदम एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं जिसके प्रति मतलब लोगों को बाहर नहीं निकले लोग और इसका मतलब पूर्णतः पालन हो सके लॉकडाउन का। भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति ही भारत की ताकत है। ये बात आप सच की इन संदेश के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार देखिए युवा सरपंच, युवा पंचायत समिति सदस्य और इन सभी युवाओं के बीच सूर्य प्रकाश जी अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। युवा शक्ति भारत के प्रेरणा स्रोत है। हम बात करेंगे आपसर के पंचायत समिति सदस्य विक्रम जी से। विक्रम जी, किस प्रकार इस संकट की घड़ी में युवा टीम को साथ लेकर आप कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और सूर्यकांत सेन को जन्मदिन की वो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा गांव के लिए जो अपने जन्मदिन पे सोचा।
और हमने भी इनको थोड़ा वो सहयोग किया कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हो और शायद हमारे गांव को इस बीमारी से हम दूर कर सके। क्योंकि इसके लिए हमने बहुत सी योजना की थी। पहले गांव में हमने सभी ने मिलकर गांव को सील करने का प्रयास किया था, जिससे हमारे जो भाई पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनका भी थोड़ा हम सहयोग कर सकें, सम्मान कर सकें। और अब आगे की हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी हम सैनिटाइजर या मास्क की व्यवस्था कर सकें उतनी हम करेंगे और जितनी भी राशन की व्यवस्था कर सकें उतनी हम भी करेंगे। आप सर सुजला क्षेत्र का वो सांस्कृतिक गांव है, यहाँ का इतिहास धार्मिक व्यवस्थाओं से, प्राचीन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आप सर के ही राजकुमार स्वामी भजन सम्राट के रूप में पूरे राजस्थान में विख्यात है। तो राजस्थान साहित्य संगीत की धराभूमि है और यहाँ के युवा सरपंच गिरधारी लाल जी कांटीवाल हमारे बीच है। गिरधारी लाल जी, किस प्रकार इस संकट की घड़ी में आप सबको साथ लेकर पंचायत के द्वारा भी और भामाशाह के द्वारा किस प्रकार आप कार्य करें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विक्रमजीत सेन और इनकी पूरी टीम का ग्राम पंचायत आप सबकी तरफ से स्वागत करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज कोरोना जैसी महामारी के इस टाइम में मेरी ग्राम पंचायत का इन्होंने सहयोग किया है। 100 सैनिटाइज बोतल और 360 350 वार्षिक बना के मेरी पंचायत के लोगों को ये देने का कार्य किया। इनके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद इनकी टीम का। और इन्होंने ये भी सोच रखा कि मेरी पंचायत में कोई भी भूखा नहीं सोए, इनके लिए राशन किटों की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है और किसी को दवाई की कोई दिक्कत ग्राम पंचायत मेरी टीम नहीं आने दे रही है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनकी टीम को। पंचायत स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? पंचायत स्तर पर सर हमने 2 बार गांव में दवाई छिड़काने का कार्य किया है और घर में मेरी टीम ये पूरी खड़ी है, जो मिलकर हर घर में एक साबुन हमने देने का कार्य किया और उन लोगों को समझाया कि बार हाथ धोए। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरे विश्व की जो महाशक्तियां थी उनको घुटने के बल ला दिया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि भारत में जो सोशलिज्म है, जो सामाजिक कार्य है, वो सबसे बड़ी ताकत है। और स्पष्ट तौर पर ये पूरे विश्व को आज एक आस और उम्मीद जगी है। भले ही कोरोना दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुआ हो, परंतु कोरोना को हार भारत में माननी पड़ेगी, क्योंकि भारत की ये संगठित युवा शक्ति, भारत के देश के नागरिकों का अपने देश के प्रति, अपनी सरकारों के प्रति जो समर्पण भाव अब चल रहा है, तो निश्चित तौर पर कोरोना को यहाँ से हारना ही पड़ेगा। भारत की संस्कृति पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है और यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार ग्रामवासियों की सेवा सुरक्षा के लिए बात की जा रही है। उसी प्रकार यहाँ के मूक पक्षी प्राणी है, गौ सेवा है, उनके लिए गांव में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, वैसे तो हमारे मतलब गाँव में गौ सेवकों की कोई कमी नहीं है और न हम मतलब ऐसी कोई कमी मतलब गायों के लिए महसूस हो रही है कि भाई हमारे मतलब गायों को कुछ चाहिए। और क्योंकि हमारे जो वैसे हमारे कोई गौशाला नहीं है, उसके बावजूद ही जो मतलब प्राणी है उसके लिए हमने समुचित चारे की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे शिववाड़ी भी और सुरेंद्र स्वामी है जो मतलब गौ सेवा का संचालन करता है, उसने पूरा मतलब जिम्मा संभाल रखा है। और जहाँ भी मतलब जरूरत हो जिस चीज की, गाँव में मतलब सब इकट्ठे होकर उनको चारा डलवाते हैं। जैसे वहाँ पे शमशान भूमि में बना रखा है हमने, मतलब सुबह लोग मतलब चुग्गा वगैरह खिलाते हैं। जैसे मूक प्राणी है उसके मतलब परिंदे भी लगाए हैं, पानी के लिए भी समुचित व्यवस्था की हुई है शमशान भूमि में और शिववाड़ी में सब जगह। तो ऐसी कोई मतलब विपत्ति नहीं है कि भाई हमारे मतलब गायें भूखी मर रही है या कुछ हो रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप सर की धराभूमि कई प्रकार के संदेश यहाँ से दे रही है, तो किस प्रकार आपके गांव की प्राकृतिक और भौगोलिक आधार पर आपके गांव का इतिहास रहा है और क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मेरा गांव का इतिहास शायद आज से 550 साल पुराना है और यहाँ का जो एक मंदिर है, हमारी ठाकुर जी मंदिर, वो हमारे यहाँ गांव में 550 साल पुराना है। और हमारी जो गांव है वो पुरानी संस्कृति से आज भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। हम हर त्योहार, हर उत्सव जो भी है हम प्रेम से मनाते हैं। और मैं तो यही सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने घरों में रहकर अपने देश को बचाएं, अपने गांव को बचाएं, जिससे हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा समाज बचा रहे। जो आदमी ये सोचता है कि मैं तो बाहर निकल के जाऊंगा, हमारे तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि कोरोना ऐसी महामारी है कि वो किसी को बताकर नहीं आएगी और एक के आने के बाद पूरे गांव को खा जाएगी। मैं बताऊं, ये एक वो राक्षस है जो बिना बताए आते हैं, बिना देखे आता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दुनिया बची रहेगी तभी हमारा समाज बचा रहेगा, तभी हमारा गाँव बचा रहेगा। देखिए, एक बात यह है, कोरोना आप
घर से बाहर निकलोगे तो आपके साथ कोरोना आ सकता है। आप अगर घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे।